हाय। इस वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लिए जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो इसमें नेम द अकाउंट विच शो ऑन क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कैश बुक इन ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस क्वेश्चंस में हमें उस अकाउंट्स का नाम बताना है जो कैश बुक की ट्रांजैक्शंस को समरी के रूप में एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शो करता है। तो ये सही आंसर इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो कैश बुक की समरी के रूप में शो करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम एनी टू आइटम्स दैट अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ली जाने वाली कोई दो आइटम्स को हमें यहाँ पे नाम बताना है। तो इसमें सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स और एंट्रेंस फीस इसके मुख्य जो आइटम्स है। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी टू आइटम्स दैट अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाई जाने वाली दो आइटम्स के नाम शो करने हैं, बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ किसका राइट आंसर सैलरीज एंड परचेज ऑफ फर्नीचर्स। सैलरी एक्सपेंसिव नेचर की है, परचेज ऑफ फर्नीचर्स एसेट्स नेचर है, कैपिटल नेचर से। तो ये दोनों ही कैपिटल नेचर हो चाहे इसमें एक्सपेंसिव नेचर रिवेन्यू नेचर्स आइटम्स हो, वो यहाँ पे शो होती हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर शामिल की जाती हैं, बशर्ते कि कैश आइटम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। हमें कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कोई एक डिफरेंस यहाँ पर हमें लेना है। तो इसमें आंसर सही आंसर इसका होगा इन कैश बुक ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रॉनिकल ऑर्डर्स वेयर एज in receipt and payment account the same items are recorded in a summary from at the end of the year। जो कैश बुक की जो आइटम्स जितनी भी होती हैं उन्हें हम क्रॉनिकल ऑर्डर में कैश बुक में शो करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को समरी के रूप में एंड ऑफ द ईयर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ये क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश बुक होती है और बैंक ट्रांजेक्शंस जो हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर एनी परटेनिंग टू द करंट ईयर, चाहे वो ट्रांजेक्शंस करंट ईयर से संबंधित हो, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग पीरियड चाहे वो पिछले और आने वाले पीरियड से संबंधित हो, और आर ऑफ द कैपिटल और रिवेन्यू नेचर्स, चाहे वो कैपिटल नेचर्स की हैं चाहे रिवेन्यू नेचर्स की हैं, उन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लेते हैं विच आइटम इज रिकॉर्डेड एट द स्टार्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत करते समय किस आइटम्स को हम सबसे पहले लेते हैं? इसका सही आंसर है इट इज स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसकी शुरुआत जो होती है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से की जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? इसका सही आंसर है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट डिस्क्लोज द क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और ड्राफ्ट। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का
वो तीन चीजें शो कर सकता है, या तो कैश इन हैंड को शो करेगा, या बैंक के बैलेंस को शो करेगा, या ओवरड्राफ्ट को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट इज द बेसिक ऑफ काउंटिंग फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि वो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बनाते समय उसका आधार, बेसिक आधार क्या है। यहाँ पे सही आंसर है द कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। ये इसका सही आधार है क्योंकि ये कैश बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर निर्भर करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू ड्रा ए बैलेंस शीट विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ बैलेंस शीट को बनाना होता है, आवश्यक है? नो, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज कैश बेसिस, क्योंकि कैश बेसिस पे अगर यह तैयार किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसलिए इसमें हमें बैलेंस शीट बनाना आवश्यक नहीं होता, जबकि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, क्योंकि इसे बैलेंस शीट जहाँ पे एक्रूअल बेसिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग होता है वहाँ पे इसको बनाना कंपल्सरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, भाई एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा आर नॉट मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमें जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन, डेप्रिसिएशन आदि की एडजस्टमेंट क्यों नहीं करनी होती, जरूरी नहीं होती है, क्यों नहीं बनाते इसके अंदर, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस अकाउंटिंग, इसलिए हम यहाँ पे ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाइल द डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम क्या है कि इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स के ऊपर रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, क्योंकि डेप्रिसिएशन सही आंसर है इसका, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स है, वेयर एज ओनली द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट है कि यहाँ पे कैश बेसिस को शामिल किया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैन वी ट्रीट द बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज इनकम फ्रॉम द पीरियड, क्या उसको पीरियड की इनकम मान सकते हैं कैश बैलेंस को, बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को? नो, इसे नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? वी कैन नॉट बी ट्रीट द बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज इनकम बिकॉज द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंसेस, क्योंकि ये कैश और बैंक बैलेंसेस होने की वजह से इसे इनकम नहीं मान सकते। इसके लिए तो आज मेरे को उम्मीद है कि आपको ये जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं जो आपने इस वीडियो में आपको देखने को मिले हैं वो आपके कंसर्न काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने, ताकि आपको न्यू वीडियोस इस तरह की आपको देखने को मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।